एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और शहर की तरफ जा रहे थे। ठीक दोपहर का समय था। बाहर ज्यादा लोग नहीं थे, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्होंने एक कच्ची गली में जोरदार झगड़ा देखा। फिरौन के बावर्ची काबून और एक इजरायली लकड़हारे सामरी के बीच बहुत तकरार हो रही थी। काबून बड़ा दुस्साहसी और जिद्दी था, सामरी बहुत कमजोर था। काबून उस इजरायली के सिर पर एक भारी लकड़ी थोपने की कोशिश कर रहा था और उसे जबरन उठवाने लगा। लकड़हारा बार बार मना कर रहा था, पर काबून नहीं माना। जब उसने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और काबून से बोले, तुम क्यों उसे यह बोझ डाल रहे हो, यह तुम खुद उठा सकते हो। मगर काबून और भी जिद पर अड़ा रहा, कहने लगा कि मैं उसे मजबूर करूंगा। दोनों में बहस तेज हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने लगे, लेकिन काबून न माना। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। काबून वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कभी इरादा हत्या का नहीं था, यह सब अनजाने में हो गया। वे डरे हुए उस कमजोर इजरायली से बोले, तुम अभी यहीं से भाग जाओ, अब लोग बाहर आने वाले हैं। अगर फिरौन के सैनिक देख लेंगे कि उसके बावर्ची की हत्या हुई तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वे दोनों चुपके से वहां से चले गए। उस रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने सिर झुकाकर दुआ की, हे अल्लाह, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं बस झगड़ा खत्म करना चाहता था, पर अनजाने में यह हो गया। मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई के साथ माफी मांगता हूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस भूल के लिए माफ कर दिया। कुछ समय के बाद लोग सड़कों पर आ गए और काबून का लाश मिला। खबर तुरंत फिरौन तक पहुंच गई। फिरौन भड़क उठा, तुरंत पता लगाओ किसकी हिम्मत है जिसने मेरे बावर्ची की हत्या की। उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे सजा दूंगा। राज के लोग और सैनिक हर जगह छानबीन करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत भयभीत थे और अगली सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से शहर की तरफ चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा वही इजरायली आदमी सड़क पर खड़ा है और किसी अन्य कुफरती से झगड़ रहा है। जब उस इजरायली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फिर से मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि यह आदमी झगड़ालू है, इसलिए वे उसकी ओर गए और क्रोधित आवाज में बोले, क्या तुम्हें लोगों से लड़ना अच्छा लगता है? तुम बहुत झगड़ालू हो। इजरायली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गलती सुनकर और उनसे नजदीक आते देख डर कर कहा, हे मूसा, क्या तुम आज मुझे भी उसी तरह मारना चाहते हो जैसे तुमने कल काबून को मारा था? इजरायली के यह शब्द सुनकर वहां मौजूद कुफरती लोग एकदम चुप हो गए और झगड़ा रुक गया। तुरंत ही वे लोग फिरौन के दरबार के पास पहुंचे और बोले, अब हम काबून के हत्यारे का पता लगा चुके हैं। वह कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। यह खबर सुनकर फिरौन पहले से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत नाराज था और अब उसका गुस्सा और भड़क उठा। फिरौन ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम जाओ और मूसा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राज्य के सैनिकों ने सावन करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही फिरौन ने चारों तरफ सैनिक भेजे, इसके बीच फिरौन के दरबार में छुपा हुआ एक ईमानदार आदमी, जिसे तफसीर कुर्तबी में हिस्किल इब्न सबूरा बताया गया है, कहा जाता है कि वह फिरौन का चचेरा भाई था, तेजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागा। उसने कहा, मूसा, मैंने सुना है कि फिरौन तुम्हें गिरफ्तार करने और सजा देने की साजिश कर रहा है। उसने कहा है कि तुमने उसके बावर्ची को मार डाला है। तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ, इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाओ, ताकि कोई तुम्हें पहचान न ले और तुम्हारी जान खतरे में न पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से ही बहुत डरे हुए थे। यह खबर सुनकर उनका भय और भी बढ़ गया। उन्होंने बिना देरी के, बिना किसी को कुछ बताए मिस्र छोड़ दिया और मादियान की तरफ चल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक डर था, फिरौन का आदेश और क्रोधित लोगों से जान का खतरा। लोग काबून की हत्या के बाद गुस्से में उन्हें मारने के लिए तैयार थे। तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि मादियान तक का सफर मिस्र से 8 दिन का था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यही अकेले निकल पड़े, किसी को बताए बिना। रास्ते में वे बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, हे अल्लाह, मेरी रक्षा कर, मुझे रास्ता दिखा।
हे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक चुकी है। वे इतने थक गए थे कि उनके पैरों के नाखून तक गिर गए थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे 8 दिनों तक केवल पेड़ों की पत्तियां खाकर जिंदा रहे। ऐसे ही वे मादियान की ओर बढ़ते रहे, पर राह ही नहीं मिल रही थी। इसी बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, हे जिब्राइल, मेरे नबी मूसा के पास जाओ और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अदृश्य रूप में उनका मार्ग दिखाना शुरू किया और अल्लाह की मदद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मादियान पहुंच गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मादियान पहुंचे तो वे बहुत थके हुए थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। उन्होंने आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कई चरवाहे वहां से पानी निकालकर अपनी बकरियों और भेड़ों को पिला रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि किनारे पर 2 युवतियां अपनी बकरियों को अलग संभाले खड़ी थीं, ताकि उनके जानवर बाकी झुंड के साथ न मिल जाएं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला चुके तो उन्होंने कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और चले गए। यह दोनों युवतियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उनकी आदत थी कि वे रोज अपनी बकरियां और भेड़ें लेकर यहां आती, मगर वे तब तक इंतजार करती जब तक चरवाहे चले न जाए। फिर अगर कुएं में पानी बचा होता तो वे अपने जानवरों को पिला लेती। अगर पानी खत्म हो जाता तो उनके जानवर प्यासे रह जाते। इस वजह से उन्हें रोज बहुत देर हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब दूर से देखा और उनके दिल में उन लड़कियों के लिए दया आ गई। वे उनके पास गए और नरम आवाज में बोले, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? लड़कियों ने विनम्रता से जवाब दिया, हम औरतें हैं। हम इन मर्द चरवाहों के साथ धक्का मुक्की करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती, इसलिए हम इंतजार करती हैं। जब वे लोग चले जाते हैं तभी बचे हुए पानी से अपने जानवरों को पिलाते हैं। हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। अगर वे जवान होते तो हमें यह तकलीफ न झेलनी पड़ती। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुएं का पत्थर हटा दूं और तुम्हारे जानवरों को ताज़ा पानी पिला दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगी? लड़कियों ने हैरानी से देखा और बोलीं, यह तो मुमकिन नहीं है। कुएं के मुंह पर रखा यह पत्थर बहुत बड़ा है। इसे हटाने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है और आप अकेले यह कैसे कर सकते हैं? तफसीर कुर्तबी में भी लिखा है कि उस कुएं का पत्थर उठाने के लिए 10 आदमियों की ताकत चाहिए होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय बहुत भूखे और थके हुए थे, लेकिन अल्लाह की नाम लेकर उन्होंने आसानी से कुएं के मुंह पर रखा भारी पत्थर हटा दिया। यह देखकर दोनों लड़कियां दंग रह गईं। उन्होंने तुरंत अपनी बकरियों को ताज़ा पानी पिलाया और जल्दी जल्दी घर चली गईं। इस बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। भूख इतनी तेज थी कि पेट पीठ से लग गया था। 8 दिनों से वे केवल पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, जिससे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तब उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं, तू मेरी मदद कर। उल्मा बताते हैं कि इस दुआ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उधर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां आज पहले से बहुत जल्दी घर लौट आईं। यह देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटियों, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? बड़ी बेटी ने आदर से जवाब दिया, अब्बा जान, आज एक अजनबी मगर ताकतवर और भरोसेमंद युवक कुएं के पास पेड़ की छांव में बैठा था। उसी ने अकेले ही बड़ा पत्थर हटा दिया और हमारी बकरियों को साफ और ताज़ा पानी पिला दिया। आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हम जल्दी लौट आए। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह अजनबी कौन थे जिसने तुम्हारे साथ इतनी नेकी की? अच्छा, तुम दोनों में से कोई जाकर देखो, अगर वह अभी भी बैठा है तो उसे बुलाकर हमारे घर ले आओ। उसके इस मेहनत का हमें इनाम देना चाहिए। पिता के हुक्म से हजरत सफूरा तुरंत निकल पड़ी। उन्होंने जाकर देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी उसी पेड़ की छांव में बैठे हैं। सफूरा हल्की मुस्कान के साथ उनके पास पहुंची और कहा, जनाब, मेरे पिता ने आपको हमारे घर चलने का निमंत्रण दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिना देर किए उठ खड़े हुए और सफूरा के साथ चलने लगे। पहले सफूरा रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ी, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, ऐ सम्माननीय महिला, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपके आगे चल हूं, क्योंकि मेरी नजर आपके पैरों पर पड़ सकती है।
और मैं नहीं चाहता कि किसी अजनबी औरत की सुंदरता को देखूं। सफूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, लेकिन आप तो हमारे घर का रास्ता नहीं जानते, इसलिए मैं आगे चल रही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा से कहा, मैं तुम्हारे आगे चलता रहूंगा। अगर मैं रास्ता भूल गया या कहीं गलत दिशा में चला गया तो तुम पीछे से मुझे आवाज देकर सही रास्ता बता देना। यह सुनकर सफूरा उनके पीछे चलने लगी। उसी वक्त सफूरा के दिल में यह बात बैठ गई कि यह युवक बेहद चरित्रवान और प्रतिष्ठित है। चलते चलते दोनों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आदर से सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और यहां आने का उद्देश्य क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा हाल विस्तार से बयान किया। उनकी बातें सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बोले, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, बेफिक्र रहो, अब तुम सुरक्षित हो। जालिम अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उन्होंने कहा, आओ बेटा, खाना खा लो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, जनाब, मैं किसी मेहनत के बदले खाना नहीं लेना चाहता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मेहनत के बदले खाने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह तो मेरा और मेरे पूर्वजों का तरीका है कि हम मेहमानों का ख्याल रखते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और खाने के बाद वहीं ठहर गए। इस बीच हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने लगे। तभी बड़ी बेटी सफूरा बोली, अब्बा जान, अगर हम इस परमात्मा के भेजे हुए युवक को हमारे जानवर चराने का काम पर रख लें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह ताकतवर भी है, मेहनती भी और भरोसेमंद भी। बेटी की बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी, कुएं से पानी निकालकर तुमने उसकी ताकत और मेहनत तो देखी, लेकिन वह चरित्रवान और विश्वस्त है, इसका सबूत क्या है? सफूरा ने आदर से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं उसे घर लाने गई थी तभी मुझे उसके चरित्र का सबूत मिल गया। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन वहीं ठहर गए। इस दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी शक्ल पर स्वर्गीय नूर देखा और समझ गए कि यह युवक एक दिन अल्लाह का नबी बनकर मान्यता पाएगा। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बेटी सफूरा से निकाह शादी करने की पेशकश करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन वे थोड़े चिंतित होकर बोले, मेरे पास शादी के मेहर की अदायगी के लिए कोई सामान नहीं है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ 8 साल काम कर दो। अगर तुम चाहो तो 10 साल भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे यहाँ अच्छे व्यवहार के लायक साबित होगे और तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम खुश रहोगे। वादा तोड़ना ईमानदार लोगों का काम नहीं है और तुम हमें वादा निभाने वाले ही पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, जनाब, मैं आपके यहाँ 8 साल या 10 साल काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बाद में मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देर न की और अपनी बड़ी बेटी सफूरा का हाथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया। शादी के थोड़े समय बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक लाठी देने की इच्छा जताई। यह वही लाठी थी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे कभी कभी मसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। अंततः यह लाठी हजरत शुएब तक पहुंची। इस लाठी की एक खास बात थी, इसे कोई भी उठा नहीं सकता था सिवाय किसी नबी या भविष्य में नबी बनने वाले के। एक बार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर रख दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, यह लाठी सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए है, मुझे यह नबियों की विरासत में मिली है, अगर तुम इसे उठा लोगे तो यह तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार किया। वे लाठी के पास गए और आसानी से बिना किसी कठिनाई के उसे उठा लाए। यह देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अब उनमें कोई शक नहीं रहा कि यह युवक एक दिन नबी बनेगा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुश होकर कहा, ए मूसा, अब समझ में आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नबी बनाकर भेजेंगे। आज से जब भी तुम अपने ऊँटों को चराने जाओ, यह लाठी साथ ले जाना।
पर एक बात ध्यान रखना, उस फले पहाड़ी के किनारे मत जाओ। वहां तलहटी में बड़े अजगर रहते हैं। वे तुम्हारे ऊंटों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस लाठी को साथ रखोगे तो अल्लाह की रहमत से तुम ऐसे खतरे से बच जाओगे। फिर भी मेरी नसीहत यही है, उस पहाड़ी के पास ऊंट चराना ही मत। फिर एक दिन सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों को लेकर मैदान की तरफ चल पड़े। लेकिन आज ऊंट उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां जाने से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि ऊंट दूसरी ओर चलें, मगर ऊंट जिद पर अड़ गए और वहीं निषिद्ध पहाड़ी की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम थक गए और ऊंट उस पहाड़ी की तलहटी में जाकर घास खाने लगे। थकान से चूर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपनी लाठी पास रखी और कहा, ए लाठी, मैं सोने जा रहा हूं, देखना हमारे ऊंटों पर कोई सांप या अजगर हमला न कर दे। इतना कहकर वो सो गए। थोड़ी देर बाद उस पहाड़ी से एक बड़ा अजगर निकला और ऊंटों की ओर बढ़ने लगा। तभी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने अजगर का रूप धारण कर लिया और उस बड़े सांप पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। कुछ देर बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर उन्होंने समझ लिया कि यह उनकी लाठी का काम है। शाम को जब वो ऊंटों के साथ लौटे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिले तो कहा, आज वही हुआ जैसा आपने कहा था। ऊंट जिद करके उसी दिशा में चले गए। मैं थककर पेड़ के नीचे आराम करने लगा और नींद आ गई। मैंने लाठी को ऊंटों की रक्षा के लिए छोड़ दिया। जब उठा तो देखा एक सांप मरा पड़ा है। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, देखा मूसा, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारे पास यह लाठी ना होती तो पता नहीं कितने ऊंट मारे जाते। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल तक ऊंट चराते रहे। 4 साल बीत गए। 5वें साल शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, इस साल मेरे ऊंट जितने भी नर बच्चे देंगे सब तुम्हें मिलेंगे। अल्लाह की शक्ति देखो, उस साल सारे ऊंटों ने सिर्फ नर बच्चे ही जन्मे। अगले साल शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इस बार जितनी भी ऊंटियां मादा बच्चे देंगी सब तुम्हें मिलेंगे। और अल्लाह की करामात देखो, उस साल सारे ऊंटों ने मादा बच्चे ही दिए। फिर शुएब अलैहिस्सलाम खुशी खुशी सारे ऊंट के बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। और फिर एक साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस साल अगर मेरी बकरियां काले रंग के बच्चे देंगी तो सब मैं मूसा को दान कर दूंगा। और अल्लाह की क्या ही अद्भुत शक्ति है, उस साल सारी बकरियों ने सिर्फ और सिर्फ काले रंग के बच्चे ही दिए। शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी सारे बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम को सौंप दिए। अगले साल शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इस बार जितने भी सफेद रंग के बच्चे पैदा होंगे सब मैं मूसा को दे दूंगा। और देखिए अल्लाह की करामात, उस साल हर एक बकरी ने सिर्फ सफेद रंग का बच्चा ही दिया। फिर वे सारे बच्चे भी मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियां शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों से दुगनी हो गईं। समय गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ काम किया। फिर अपनी खुशी से 2 साल और सेवा की। आखिरकार शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपनी सारी संपत्ति के साथ जहां चाहो जा सकते हो, और अगर चाहो तो यहीं रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार, बच्चों और धन दौलत के साथ अपने देश लौटने का इरादा किया। और प्रिय दर्शकों, यही था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकतों से भरी शादी का कहानी। अल्लाह हमें इस घटना से सीखने और अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की तौफीक अता करे।